मेरा अपना घर। हर लड़की को लगता है कि उसका घर कौन सा है। उसको जब मायके वाले बोलते हैं कि यह तुम्हारा घर नहीं है, वह सोचती है ससुराल मेरा घर होगा, मगर ससुराल में कुछ और ही नजर आता है। तब उसका मन बहुत सारी बातें सोचने लगता है कि मेरा घर कहाँ है। जहाँ पति वह मेरा घर है तो सही है, मगर कभी पति अपना नहीं हुआ तो मेरा क्या। आज मीरा का सपना साकार होने जा रहा था। बरसों से उसे मेरा अपना घर कहलाने वाले घर की तलाश थी, मगर जब वह मायके में थी, शादी नहीं हुई थी, नौकरी करने लगी। पहली नौकरी पर तनख्वाह मिलने पर उसने अपनी पसंद के कुछ पर्दे सुंदर आसमानी कलर के और थोड़ा सामान ड्राइंग रूम सजाने के लिए खरीदा। घर जाकर बहुत खुशी खुशी माँ को वह सामान दिखाए और घर के पर्दे बदलने की कोशिश करने लगी। उसके माँ और पापा दोनों बोल उठे, यह सब चोचले यहाँ करने की जरूरत नहीं, जब तुम तुम्हारे घर जाओ तब करना। उसने कहा यह मेरा ही तो घर है, मगर उसके माँ पापा ने बहुत बेरुखी से उसको मना करा। तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर होगा, इसलिए वहां जाकर यह सब करना, यहाँ कुछ नहीं करना। उसका दिल टूट गया। उसने सोचा शादी होगी फिर मेरा घर अपना होगा, वहाँ सब कर लूंगी, मगर मुझे मेरा कहने वाला मेरा घर चाहिए। वहीं से उसके मन में यह बात घर कर गई थी। थोड़े समय बाद उसकी शादी हो गई। बहुत खुशी थी कि चलो अब मेरी शादी हो गई, अब घर को अपनी तरह सजा सकूंगी, यह मेरा अपना घर होगा। थोड़े दिन बीते, उसने वहां पर अपनी मनमानी करनी चाहिए। थोड़ी सजावट, बदलाव, पर्दे लगाने की कोशिश और भी दूसरे सामान लगाने के लिए। उसकी सास, जिनका एक छत्र राज था, घर पर थोड़ी कड़क भी थी। बोली, यह क्या कर रही हो बहू, यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, जो करना है तुम्हारे बेडरूम में करो। बेडरूम में पर्दे लगाने लगी। उसका पति बोलता है, यह मेरा कमरा है, यहाँ की सजावट मेरी पसंद की होनी चाहिए। वह अब मन मार कर रह गई। उसके मन में एकदम पक्का हो गया कि न मेरा ससुराल अपना घर है, न मेरा कमरा अपना है। हमें तो कभी अपना मानने से पहले ही मना कर दिया। मुझे कुछ तो करना है, मुझे मेरा घर चाहिए जो सिर्फ मेरा हो। वो सर्विस करती थी। उसने अपनी कोशिश करके एक छोटा सा एक रूम, हॉल, किचन का फ्लैट खरीदा और घर में किसी को नहीं बताया। उसने बहुत सुंदर अपनी मनपसंद सजावट की। वहाँ हॉल के कुआ पर्दे लगाए और जो सामान लाई थी सब लगाया, पर अपने घर को बिल्कुल अपनी तरह सजाया। उसको लग रहा था आज मेरा घर बनाने का सपना साकार हुआ। शादी की पहली सालगिरह आई। उसने अपने पति से कहा, चलो आज मैं तुम्हें सरप्राइज पार्टी देती हूँ। पति ने कहा, यह कहाँ ले जा रही हो, मगर उसने उसकी एक नहीं सुनी और उसको अपने साथ अपने घर लेकर आई। घर के बाहर बहुत सुंदर सी नेम प्लेट लगी हुई थी जिसमें उसका मीरा का नाम लिखा हुआ था। पहले तो वो देखकर चौंक गया कि यह कहाँ लेकर आ गई है। जब ये अंदर गया तो उसने देखा चारों तरफ मीरा की पसंद का सामान लगा हुआ था और वह घर बहुत व्यवस्थित सजा हुआ था। उसने बोला, अरे तुम कहाँ लेकर आ गई हो मीरा मुझे। मीरा ने हंसते हंसते कहा, यह मेरा घर है। तो उसका पति बोलता है, तुम रह रही हो, वह तो तुम्हारा ही है। जाम साथ साथ रहते हैं। मीरा के मन में कटुता आई, मगर वह आज का दिन खराब नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, इस पर मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, मगर यह घर सिर्फ मेरा है। मेरा कहने के लिए बस यही मेरा एक घर है। अच्छी पार्टी वार्टी करके शादी की सालगिरह मनाकर वे लोग घर गए। घर जाकर उसके पति ने उसको वापस पूछा, तब उसके मन में कटुता थी। उसने बोला, जब मैंने अपने मायके में अपनी पसंद चलानी चाहिए तो माँ पापा बोले, यह तुम्हारा घर नहीं है, ससुराल तुम्हारा घर है, वहाँ जाकर अपनी पसंद चलाना, सब अपने पसंद का करना। ससुराल आई तो सास जी ऐसा बोला, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, मेरा घर अपने बेडरूम में अपनी मर्जी चलाओ। बेडरूम में आई तो कुछ बदलाव करना चाहा, तुमने कहा यह मेरा कमरा है। मेरे मन में सवाल उठा, सब कुछ तुम्हारा है तो मेरा क्या, तो मेरा घर कहाँ, मेरा क्या अस्तित्व है। तब बहुत सोच विचार कर मैंने अपना एक रूम, हॉल, किचन का फ्लैट खरीदा जो सिर्फ मेरा है। इसमें किसी का कोई अधिकार नहीं है, जिसमें मैं अपनी मनमर्जी से रह सकती हूँ, मनमर्जी से सजा सकती हूँ। आज मेरे मन का सपना पूरा हुआ और आज मेरा कहने को मेरा घर हुआ। अब यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर आओगे या नहीं, मगर मेरा मन करेगा तब मैं वहाँ जाकर रहूंगी, क्योंकि वह मेरा घर है। उसके पति के उसके मन की बात उसके दिल को छू गई। उसने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। उसको अपनी गलती का एहसास भी हुआ। उसको बधाई दी कि अच्छा हुआ तुमने अपना मकान खरीदा, कभी कभी मैं भी तेरे साथ मकान पर आकर रहूंगा। और दोनों खुशी खुशी बातें करते करते नींद के आगोश में चले गए। आज मीरा का मन बहुत संतुष्ट और शांत था, वह बहुत खुश थी। दोस्तों, आप सभी को कहानी कैसी लगी, और हाँ अच्छी लगी हो तो अपनी राय जरूर शेयर कर। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।